जय हो पितृदेवों की। यहाँ पे मैंने पितृदेव के लिए आसन लगा रखा है चौकी में, और एक सफ़ेद कपड़े बिछा रखा है यहाँ पे। और सफ़ेद कपड़े का ही आसन लगता है पितृदेवों के लिए। यहाँ पे मैंने पूरी पकौड़ी बनाई, यहाँ पे करेले की सब्जी, यहाँ पे टीका रखा मैंने हल्दी का, जो पितृदेवों को लगता है। यहाँ पे भिंडी की सब्जी बनाई, यहाँ पे बनाई मैंने तोरी की सब्जी, बगल में मैंने बना रखा है रायता, यहाँ पे बना रखी है मिक्स दाल जो चढ़ाई जाती है, और यहाँ पे चावल, यहाँ पे खीर, और यहाँ पे रायता, और ये रखा मैंने दूध और तिल। और अब मैं अपने पितृदेवों के लिए जोत जलाऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़े से पहले कटोरी में चावल रख दूंगी, उसके ऊपर मैं दिया रखूंगी, क्योंकि चावल पहले रख के फिर दिया को रखना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लंबी बाती बना रखी है, क्योंकि पितृदेवों को लंबी बाती ही लगती है। यहाँ पे रख दूंगी मैं थोड़ा सा दिए में तेल डाल दूंगी। अब जला दूंगी मैं यहाँ पे दिया। जय हो पितृदेवों की जय। प्रभु अपनी कृपा हमेशा हम पे ऐसे ही बनाए रखना। और पितृदेव तो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और यहाँ पे जला दी मैंने जोत। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जला दूंगी धूप। धूप भी मैंने यहाँ पे जला दी है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी पहले पितृदेवों को टीका दिए पे। हल्दी का टीका लगाना दोस्तों, क्योंकि हल्दी का ही टीका पितृदेवों को लगता है, क्योंकि पितृदेवों को पीला ही टीका पसंद है। यहाँ पे चढ़ा दूंगी मैं सफ़ेद पुष्प, और उसके बाद मैं और पुष्प भी चढ़ाऊंगी, मगर पहले मैं सफ़ेद पुष्प ही चढ़ाऊंगी, क्योंकि सफ़ेद पुष्प ही ज़्यादा तक पितृदेवों को चढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डाल दी मैंने गुलाब की कलियाँ। और अब मैं यहाँ पे अपने पितृदेवों का स्थान सजा दूंगी। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे रख दूंगी थोड़ा सा जल का पात्र, उस पर रख दूंगी एक पुष्प। अब रख दूंगी दोस्तों मैं यहाँ पे जो मैंने तिल और दूध का वो बना रखा है, तो आचमन बोलते हैं इसे। तो इसे मैं पितृदेवों को स्थान को शुद्ध कर दूंगी इस तरीके से। अगर आपके पास फूल है तो फूल से कर सकते हैं, वरना नहीं है तो किसी दूब है कुछ भी है उससे भी कर सकते हो आप। अब मैं यहाँ पे रख दूंगी टीका। अब रखूंगी दोस्तों मैं अपने पितृदेवों के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रूट, केले, जो भी चीज़ चढ़ाते हो दोस्तों दो दो चढ़ाना, जैसे जोड़े में चढ़ाना केला। अब रख दूंगी मैं दक्षिणा। जो मैं ये दक्षिणा रख रही हूँ आप अपनी श्रद्धा अनुसार रखना, बाद में किसी गरीब इंसान को इस दक्षिणा को दे देना, या तो पंडित को दान कर देना। अब यहाँ पे लगा दूंगी मैं क्या बोलते हैं हल्दी के पत्ते, जहाँ पे मैं पितृदेवों के लिए भोग रखूँगी। यहाँ पे रख दी मैंने पूरी। अब रखूँगी मैं पकौड़ियाँ इस तरीके से, सारे उसमें रखूँगी मैं पूरी पकौड़ियाँ। आप भी दोस्तों अपने पितृ विसर्जन के दिन इसी तरीके से पूजा पाठ करते होंगे घर पे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे खीर रख दूँगी, और सभी पत्तलों में मैं खीर रख दूँगी। और दोस्तों भगवान पितृदेव सब पे ऐसी कृपा बनाए रखे। पितृदेव 16 दिन का श्राद्ध होता है, और आज पितृ विसर्जन है, तो पितृदेवों को सशत नमन है। और पितृदेव हम पे ऐसी कृपा बनाए रखें। यहाँ पे मैंने करेले की सब्जी बना रखी थी, और भिंडी ये मैं थोड़ी थोड़ी करके इन पूड़ियों में रख दूंगी। जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखूँगी, मैं जितनी भी चीज़ें मैंने बना रखी हैं उतनी चीज़ें मैं इसमें रख दूँगी। मैंने रख दी यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी, और सारे पत्तलों में मैं अब तोरी की सब्ज़ी रखूँगी इस तरीके से। ये जो मैं रख रही हूँ दोस्तों, ये मैं गाय को, कुत्ते को, और पितृदेवों को, इनको सबको चढ़ाऊँगी। अभी तो मैं रख रही हूँ, उसके बाद मैं इनको चढ़ाऊँगी। अब मैं यहाँ पे रायता रख रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी आपने बना रखी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी रखना। ऐसे नहीं कि आपने इतना ज़्यादा ज़्यादा रख दिया, ज़्यादा ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके रखना। जैसे आधी आधी चम्मच या एक एक चम्मच, जितना आपसे बन सकता उतना रख देना। अब यहाँ पे चावल रख दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों रखूँगी दाल, जो मैंने दाल बना रखी है। और दाल जो मैंने बना रखी है जो पितृदेवों को चढ़ती है वो ही बना रखी है। और जैसे मैंने मिक्स दाल बना रखी है, चना हो गया, छोले वाले चने, काली दाल हो गई, हमारे यहाँ पहाड़ों में तूर की दाल होती है वो हो गई, रयास हो गई, ये मैंने सारी मिक्स कर दी थी दाल और तब बनाई।
और इसमें मसूर की दाल नहीं चढ़ती है दोस्तों, तो मसूर की दाल नहीं बनाना, तो जो दाल बनती है उसी ही बनाना। और उड़द दाल की पकौड़ियाँ तो ज़रूर बनाना, क्योंकि वो पितरों का बहुत ही वैसा भोग होता है, तो उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे मैं खीरा रख दूँगी। अब लगा दूँगी मैं यहाँ पे सभी जितने भी मैंने पूड़ियाँ रखी हैं उन पे तिलक। उसके बाद में सारे पे जब तिलक लगा दूँगी, एक-एक करके मैं इनको चढ़ाऊँगी। और सबसे पहले दोस्तों देखो, मैंने सब पे तिलक लगा दिया। आप देख सकते हो, सब पे तिलक ज़रूर लगाना, क्योंकि आपके सामने चीज़ें तो आएँगी नहीं, तो इसलिए आप तिलक पहले ही लगा देना। अब इसमें जो मैंने दूध और तिल का वो बना रखा है, उससे छिटक दूँगी। अब इसके बाद दोस्तों मैं एक-एक करके पितृदेवों को चढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं पितृदेवों के लिए रखूँगी यहाँ पे जय हो पितृदेवों की, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। उसके बाद दोस्तों मैं चूल्हे में रखूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा जैसे हमारे यहाँ होता है। अब उसके बाद दोस्तों मैं जाऊँगी गाय को देने के लिए, यहाँ पे चली गई मैं गाय को देने के लिए। और गाय को देने के लिए पहले मैं गाय के पैर धुलाऊंगी, क्योंकि गाय भाग रही है, इसलिए मैं दूर से ही पानी डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं गाय पे लगा दूंगी टीका। गाय लगाने तो नहीं दे रही गौ माता, पर लगाऊंगी ज़रूर। जय हो गौ माता की। अब मैं गौ माता को खिला दूंगी पूड़ी जो मैंने ला रखी हूँ। जय हो पितृदेवों की, जय हो गौ माता की, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गौ माता। जय जय माँ गौ माता की जय हो। सबसे पहले गौ माता को खिलाऊंगी। उसके बाद दोस्तों मैं रख दूंगी अपने छत में कौवे के लिए। अब अभी कौवे तो है नहीं सुबह सुबह, मगर जब भी आएंगे खा लेंगे, क्योंकि कौवे आते हैं इस दिन पे। अब दे दूंगी दोस्तों मैं अपने कुत्ते को। और कुत्ता अगर आपके पास है तो आप अपने कुत्ते को भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो गली मोहल्ले में होंगे तो दे देना, अगर नहीं है तो बाहर पे रख देना। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर गाँव गली में कुत्ते नहीं है, गाँव में कुत्ते नहीं है, पर उनके हिस्से का ज़रूर रखना, चाहे हैं चाहे नहीं है। क्योंकि 3 चीज़ों को पूरी ज़रूर देना, गौ को, कौवे को और कुत्ते को। और ये अगर ये चीज़ है नहीं मौजूद तो आप इनके लिए अलग से निकाल के इनका नाम का रख देना। तो मैंने यहाँ पे अपने कुत्ते को भी खिला दिया है। अब दोस्तों अब मैं क्या कहते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और पितृदेवों की सब पे कृपा बनी रहे, भगवान ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहे, पितृदेवताएं हम लोगों पे सभी पे। बोलो आज पितृ विसर्जन है, तो सभी को पितृ विसर्जन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब अगले साल पितृ पक्ष आएंगे तो फिर इसी तरीके से हम लोग पूजा पाठ करेंगे। जय हो पितृदेवों की, सत सत नमन पितृदेवों के लिए।